से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, अरे माया से जो दूर हटाए, माया से जो दूर हटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए, मन का जो अज्ञान मिटाए। और मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। गुण थोड़े थोड़े ऐसे कोई संत मिले, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले। गुण दे दे थोड़े ऐसे कोई संत मिले। ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ओ ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। ओ मेरा कार्य हरि संग जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरा कार्य हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ओ मेरे मन का रास्ता कोई गुरु मिले। मेरे मन का संग जोड़े, ऐसा कोई संग मेरे मन का, ऐसा कोई संग मिले, ऐसा कोई संग मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोले नारद जी महाराज की जय। महाराज कई लोग नारद जी महाराज को कहते हैं कि भैया ये चुगली करते हैं, इधर की उधर करके लोगों को लड़वाते हैं, झगड़ा करवाते हैं। लेकिन आपको एक बात समझा दूं, जिस कथा में नारद नहीं है ना, उस कथा में कभी भी सत्कर्म की चर्चा ही नहीं हुई। आप सत्यनारायण की भगवान की कथा से लेकर गरुड़ पुराण की कथा तक चले जाओ, बिना नारद जी के कभी कोई कथा पूरी नहीं हुई। कहते हैं असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टास्य महीपति, सलज्जा कणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगा। असंतुष्टा द्विजा नष्टा संतुष्टास्य महीपति, सलज्जा कणिका नष्टा निर्लज्जा कुलांगा। जिस ब्राह्मण के अंदर, जिस संत के अंदर, जिस साधु के अंदर संतोष नहीं होता है, एक दिन उसका नाश हो जाता है। और आपको विश्वास नहीं हो तो देख लो, आप कई बड़े बड़े संत अभी तिहाड़ जेल में बैठे हुए हैं, और नाम भी ऐसे रखे कि मतलब बोलने में भी शर्म आती है। सब राम जी के ऊपर ही है, देख लो आप। सब संत, सबका नाम काई पे, राम पे है। अब वो अच्छे हैं कि बुरे, ये तो मेरा भगवान जानता है। वो तो संसार जानता है कि वो परमात्मा जानता है कि वो लोग कैसे हैं। लेकिन महाराज सिद्धि, प्रसिद्धि और पतन, जो आदमी हद से ज्यादा बाहर चला जाए, ज्यादा साम्राज्य फैला दे, प्रसिद्धि हो जाए, उसका पतन निश्चित है। ध्यान रखना, छोटे आदमी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता, बड़े आदमी के ऊपर हर आदमी आरोप लगाता है। कोई गांव का सज्जन आदमी हो, बढ़िया प्रेम से रह रहा हो, अगर उसकी दुश्मनी करानी हो तो उसको गांव का सरपंच बना दो आप। हाँ, जैसे सरपंच बना, सब पर गांव में नए नए दुश्मन चालू हो जाएंगे। 5 साल बाद फिर पूछो भैया चुनाव लड़ाना, बोले नहीं सावणी ने तो जितानो ज नहीं है, नया आदमी लाएंगे। फिर नया आदमी को सरपंच बनाएंगे, 5 साल बाद सब उसके दुश्मन बन जाएंगे। ये दुनिया है साहब, ये राम जी की नहीं हुई तो सरपंच साहब की भी होने वाली नहीं है। ना विधायक जी की होगी, ना सांसद की होगी। ये जनता है साहब, जनता जनार्दन है, ये संसार है। ये न तो कभी किसी का हुआ था और न कभी किसी का होगा। ये चलायमान है, चलता रहता है, ये रुकने वाला नहीं है। आज हम हैं, कल कोई दूसरा आएगा, परसों फिर कोई दूसरा आएगा। ये संसार का क्रम है, ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। महाराज आप विचार करो, जिस पति का विवाह होता है
शादी होती है उस कन्या से, 7 वचन लेकर 7 फेरे लेकर जब आता है, अपने यहाँ कितने जन्म की शादी है? कितने जन्म की शादी है? 7 की। ईमानदारी से बोलना, अभी कोई आपसे पूछा अगले जन्म में भी यही लाड़ी चाहिए तो हाँ करोगे? लोग भगवान से प्रार्थना करते, गुरुजी भगवान करे वो 7वां जन्म में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पत्नी गलत है कि पति गलत है, मेरे भाव समझना। आदमी शादी करके लाया, 7 जन्म की बात है, और जो आदमी 7 जन्म की बात कर रहा है वो औरत का विश्वास करने को आज तैयार नहीं है। और माताएं भी देखना कैसी है। मैं कहता हूं घर की स्त्री अगर बुद्धिमान हो, घर की स्त्री अगर समझदार हो, तो ध्यान रखना, जिस परिवार में, जिस कुल में, जिस घर में माताएं समझदार हो, विद्वान हो, ज्ञानी हो, ज्ञानशील हो, चरित्रवान हो, विवेकशील हो, उसका घर स्वर्ग के समान है। और ध्यान रखना, जिसके घर की स्त्री महाराज कैसी हो, लड़ाकू हो, झगड़ा करने वाली हो, विवाद करने वाली हो, अपवाद करने वाली हो, झूठ, दंभ, लोभ, मोह, माया, मत्सरता आदि से ग्रसित हो, उसका घर नरक के समान है। इसलिए जीवन में ध्यान रखना, जिसके घर की स्त्री समझदार हो, बुद्धिमान हो, विवेकशील हो, वो घर स्वयं स्वर्ग कहा गया है। हमारी कई माताएं आती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान से प्रार्थना करती है, गुरु जी से प्रार्थना करती है, संत समाज से प्रार्थना करती है। क्या कहती है कि महाराज मेरे जो लड़का है ना, मेरे जो बेटा है ना, उसके लाड़ी कैसी आनी चाहिए? ओ माता जी, आपके बेटा है ना, तो बेटे के लाड़ी कैसी चाहिए? हाँ? हर माँ कहती है कि मेरे को सीता जैसी बहू मिले। कैसी मिले? किसकी जैसी मिले? सीता जैसी बहू। और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको सीता जैसी बहू चाहिए, अच्छा किस किस के लाड़ी नहीं आई, थोड़ा सा हाथ बताना। बाकी है जिनके आगे उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, जिनके नहीं आई उनका रास्ता बता रहा हूं। हाँ, जो भी हो सुन लेना आप। जिनको सीता जैसी बहू चाहिए, ओ माता जी, जिसको सीता जैसी बहू चाहिए उसको कौशल्या जैसी सासू बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? जो कौशल्या जैसी सासू बन गई उसको सीता जैसी लाड़ी अपने आप मिल जाएगी। अब आप तो पूतना जैसी रो न बोलो, लाड़ी सीता जैसी चाहिए तो नहीं मिलेगी, थोड़ा अपने को परिवर्तन करना पड़ेगा। हाँ, और जो बेटियां चाहती है कि कौशल्या जैसी सासू चाहिए, उनको क्या बनना पड़ेगा? मैं जाता हूं ना बाहर कथा करने, आधे से ज्यादा तलाक मालूम किस बात पे होते हैं? वो बेटी कहती है, बोले गुरुजी क्या बताऊं, ऐसे परिवार में शादी करी, वो सासू भी तो खुद सोई नहीं मेरे को सोने दे। मैं मतलब, बोले गुरुजी सुबह 8 बजे उठा देती है, सुबह 8 बजे उठा देती है, सुबह 8 बजे उठा देती है, इसलिए तलाक हो गया। क्या हो गया? ने अपने गांव में कितनी बजे उठ जाते हैं? 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। महाराज अगर आपको लेट उठना है ना, तो लेट उठने वाले परिवार भी है, वहां पे शादी करो। 10 बजे भी उठते हैं बहुत सारे बालक, तो वहां अगर शादी करोगे, उस परिवार में शादी करोगे तो सुख की। ध्यान रखना, आदमी भले 10 बजे उठता हो, लेकिन लाड़ी कैसी चाहिए? सुबह 5 बजे उठ के झाड़ू लगाए, घर की सफाई करे, घर की व्यवस्था करे। ध्यान रखना, समाज में अगर काम करवाना है ना, तो काम करने का तरीका होता है। कैसा होता है? आप खेत में मजदूर के साथ में जाओ काम करवाने, सोयाबीन काटने, गेहूं काटने। आप अगर साथ साथ में काम करोगे तो मजदूर आपसे डबल तेज काम करेंगे ना। आप चश्मा लगा के अगर कुर्सी पे बैठ गए तो वो सोयाबीन 15 दिन तक नहीं कटे मारे, उनके तो टाइम पास करना। लेकिन अगर आप खुद साथ में चालू हो गए तो जो काम 15 दिन का था वो 10 दिन के अंदर समाप्त हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर परिवर्तन लाने से पहले हम स्वयं को अपने अंदर परिवर्तन लाना होगा। इसलिए संत समाज का काम क्या है?
एकाग्रचित होकर सबका त्याग करना, वो संत नहीं है जो 50 लाख की गाड़ी में घूमता है, हेलीकॉप्टर से घूमता है। वो संत नहीं है जिसकी करोड़ों रुपए फीस होती है। वो संत नहीं है महाराज जिससे मिलने के लिए आपको लाइनों में लगना पड़ता है, हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी पड़ती है। महाराज संत तो ऐसे होते हैं कि सरलता से हर कहीं नर्मदा जी के किनारे, गंगा जी के किनारे मिल जाए। महाराज कोई लोभ लालच नहीं है, कोई लंपट नहीं है, कोई दिखावा नहीं, वो संत है। और महाराज संत मिलन सम सुख जग नाही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत स्वभाव, आप संत मत बनो, लेकिन आपका स्वभाव भी संत जैसा हो गया तो आपको फिर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं। अभी आपने देखा होगा थोड़े समय पहले नोटबंदी हुई थी,